नीले पहाड़ों की ठंडी हवा और झील की हल्की मिस्ट में लिपटी नैरो सड़कों पर अजयराज की गाड़ी धीरे धीरे चढ़ती जा रही थी। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी और हल्की बारिश की बूंदें गाड़ी की खिड़कियों पर गिर रही थीं। झील के पानी में आसमान का नीला और पहाड़ों की छाया मिलकर एक डरावना पर खूबसूरत दृश्य बना रहे थे। अजयराज की पत्नी प्रिया और उनके 2 बच्चे 12 साल का कबीर और 8 साल की आन्या उत्साहित थे। आन्या अपने छोटे हाथों से खिड़की पर हाथ लगाए हुए बाहर की सीनरी देख रही थी। हर छोटी चीज पर उसकी नजर पड़ती। कबीर अपने स्मार्टफोन में मैप्स और होटल रिव्यूज चेक कर रहा था, पर उसकी आंखों में थोड़ी चिंता भी दिख रही थी। डैड, ये रास्ता बहुत स्टीप लग रहा है, क्या हमें सच में यहां जाना चाहिए? कबीर ने पूछा। अजयराज मुस्कुराते हुए बोला, बस थोड़ा और धैर्य रखो बेटा, बस कुछ ही मिनटों में हम होमस्टे पहुंच जाएंगे। देखना, व्यूज बहुत सुंदर हैं। होमस्टे एक पुराना वुडन घर था जिसकी दीवारों पर समय की धूल और पुराने पेंट के छिले झुले निशान साफ दिखाई दे रहे थे। दरवाजे और फर्श क्रीकी थे और कुछ लकड़ी के हिस्से स्लाइटली क्रुकेड, जैसे समय ने उन्हें धीरे धीरे मोड़ दिया हो। घर के चारों ओर पुरानी आइवी और मॉस ग्रोथ ने उसे और रहस्यमयी बना दिया था। केयरटेकर, एक बूढ़ा आदमी जो घर की देखभाल करता था, उनकी गाड़ी के पास आया। उसके चेहरे पर हल्की हिचकिचाहट थी और उसने धीरे से कहा, इस घर में कुछ चीजें ठीक नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में कई लोगों ने इसे अजीब कहा है। छोटे बच्चों को एटिक में पुराने टॉयज मत खोलने देना। प्रिया ने चिंता जताई, क्या सच में यहाँ कुछ अनयूजुअल है? केयरटेकर ने सिर हिलाया और खामोशी में कुछ और कहा, पर शब्दों का मतलब स्पष्ट नहीं था। अजयराज ने सिचुएशन को हल्का करने की कोशिश करते हुए हंसते हुए बोला, रिलैक्स, ये सब बस कहानियां हैं। हम वेकेशन पर आए हैं, डर के लिए नहीं। आइए अंदर चलते हैं और सेटल हो जाते हैं। जैसे ही उन्होंने घर में प्रवेश किया, ठंडी हवा और पुराने वुड की खुशबू ने बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी और थोड़ी डर की भावना दोनों पैदा कर दी। कमरे की लकड़ी की सीढ़ियां धीरे धीरे स्क्वीक कर रही थीं। प्रिया ने बच्चों को पास रखा और धीरे से कहा, बस ध्यान रखना बच्चे, घर पुराना है, हर आवाज का मतलब डर नहीं होता। आन्या की नजर एटिक में पड़े डस्टी कबर्ड पर टिक गई। वो धीरे धीरे कबर्ड की तरफ बढ़ी। उसकी क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसने महसूस किया कि कबर्ड की लकड़ी में कोई अजीब वाइब्रेशन है, जैसे कोई उसे साइलेंटली बुला रहा हो। कबीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, आन्या पीछे हट जाओ, मुझे ये कुछ वियर्ड लग रहा है। पर आन्या बिना रुके कबर्ड की नॉब पकड़ रही थी। उसकी छोटी उंगलियां झुर्रियों और धूल से ढकी हुई थीं और उसने धीरे से विस्पर किया, मॉम, डैड, देखो ये पुरानी गुड़िया कितनी प्यारी है। अजय ने अभी तक आन्या के ऑब्सेशन पर ध्यान नहीं दिया। उसने हंसते हुए कहा, बस थोड़ा सावधान रहो बच्ची, पुराने टॉयज में अक्सर सरप्राइजेस होते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। जैसे ही आन्या ने कबर्ड खोला, एटिक की हल्की शैडो और मिस्ट के बीच एक एंटिक डॉल दिखाई दी। उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ एक इमोशन था जिसे पहचानना मुश्किल था। आन्या की एक्साइटमेंट बढ़ गई, पर कबीर ने तुरंत नोटिस किया कि डॉल का फेस अनयूजुअली लाइफ लाइक था। ये कुछ अनयूजुअल है, इसमें कुछ रॉन्ग है। प्रिया ने बच्चों को पास बुलाया, पर आन्या ने डॉल को धीरे से उठाया और उसके हाथों में पकड़ लिया। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बातें करने लगी, तुम मेरे साथ रहोगी, है ना? तुम मेरी सीक्रेट फ्रेंड बनोगी। जैसे ही आन्या डॉल के साथ बॉन्ड बनाती गई, एटिक में हल्की कोल्ड ब्रीज चली। कमरे की हवा अचानक ठंडी और हैवी हो गई। वुडन फ्लोर्स और वॉल्स ने जैसे सन्नाटे में एको करना शुरू कर दिया। कबीर ने लैपटॉप खोला और फुटेज चेक करने की कोशिश की, पर कैमरा ग्लिचेस और शैडोज ने उसे अनईजी बना दिया। अजयराज ने रैशनलाइज करते हुए कहा, ये सब ओल्ड हाउस की चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कभी कभी ग्लिच कर जाते हैं। पर आन्या के चेहरे की क्यूरियोसिटी और डॉल की लाइफ लाइक प्रेजेंस ने पूरे सीन में सस्पेंस और टेंशन बढ़ा दी थी। शाम ढल चुकी थी। पहाड़ों के ऊपर कोहरा धीरे धीरे घिरने लगा था।
और झील से आती ठंडी हवा पुराने घर की खिड़कियों को हिलाने लगी। दीवारों पर लगी तस्वीरें हल्के हल्के हिल रही थीं, जैसे हवा के साथ उनमें छिपी परछाइयां भी जिंदा हों। अजय राज और प्रिया नीचे वाले कमरे में सामान सजा रहे थे, जबकि बच्चे ऊपर के कमरे में खेल रहे थे। अन्या अब भी उसी गुड़िया के साथ थी, वही पुरानी धूल से ढकी गुड़िया, जिसकी आंखें अब पहले से ज्यादा चमकती लग रही थीं। देखो कबीर, अन्या मुस्कुराते हुए बोली, इसका नाम रिया है, उसने मुझसे खुद बताया। कबीर ठिठक गया। क्या? किसने बताया? गुड़िया ने, अन्या ने भोलेपन से कहा। वो कह रही थी कि उसे यहां बहुत अकेलापन लगता है, अब वो मेरे साथ रहेगी। कबीर ने अनईजी होकर कहा, अन्या, ये मजाक अच्छा नहीं है, गुड़िया बोल नहीं सकती। अन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अब डॉल की आंखों में गड़ी थीं, जैसे दोनों किसी अनदेखी भाषा में बात कर रही हों। कमरे की हवा भारी हो गई थी, दरवाजे की लकड़ी चरमराई और दीवारों में से आती हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, मत ले जाओ उसे। कबीर ने घबराकर पीछे देखा, किसने कहा ये? पर कमरे में कोई नहीं था, बस अन्या अपनी डॉल को गोद में लेकर ललबाई गुनगुना रही थी। रात के खाने पर सब एक साथ बैठे। अजय राज हंसी मजाक में व्यस्त था, लेकिन प्रिया का ध्यान बार बार अन्या की ओर जा रहा था। वो कम बोल रही थी और बार बार अपनी प्लेट के बगल में गुड़िया को बैठा रही थी, जैसे वो परिवार का हिस्सा हो। प्रिया ने प्यार से कहा, अन्या बेटा, डॉल को टेबल पर मत रखो, वो पुरानी है, कहीं गंदी ना हो। अन्या ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक ठंडी उदासी थी। मम्मी, रिया को अकेलापन पसंद नहीं, उसे साथ बैठना अच्छा लगता है। प्रिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रिया कौन? उसने पूछा। गुड़िया, अन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। वो कह रही थी कि पहले भी एक लड़की थी यहाँ, जिसने उसे छोड़ा था, इसलिए अब वो किसी को छोड़ती नहीं। टेबल पर सन्नाटा छा गया। कबीर ने डरते हुए बहाना बनाया, मॉम, मैं ऊपर जा रहा हूं। रात के करीब 12 बजे घर के अंदर की ठंड असामान्य रूप से बढ़ गई थी। लकड़ी की दीवारों से जैसे कोई ठंडी सांसें आ रही थीं। हवा में एक सीलन भरी गंध थी, जो धीरे धीरे कमरे में फैल रही थी। अचानक ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। धड़ाम! अजय राज ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी चरमरा रही थी, जैसे किसी अदृश्य कदमों की गूंज उसके साथ चल रही हो। ऊपर पहुंचकर उसने देखा, एटिक का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर अंधेरा और धुंध थी। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली और एक पल के लिए दिल रुक गया। गुड़िया कमरे के बीच में रखी थी। उसकी आंखें अब सीधे अजय राज की तरफ देख रही थीं और उसके पास अन्या खड़ी थी, चुपचाप। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अन्या, तुम यहां क्या कर रही हो? उसने धीमे स्वर में कहा। रिया मुझे बुला रही थी। अचानक टॉर्च की लाइट झपकी और बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। बस गुड़िया की हल्की चमकती आंखें और अन्या की फुसफुसाहट। वो कहती है कि तुम उसे पसंद नहीं करते। अजय राज ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर अचानक हवा में कुछ चला, ठंडी तेज हवा का झोंका, जिसने अटिक का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। धड़ाम! नीचे खड़ी प्रिया ने चीख सुनी और दौड़ पड़ी। जब उसने दरवाजा खोला तो अजय राज और अन्या दोनों गायब थे। बस एक चीज पड़ी थी, गुड़िया, और उसके होठों पर अब हल्की सी मुस्कान थी। सुबह की पहली किरणें झील से उठते कोहरे में घुल रही थीं, लेकिन उस पुराने घर के भीतर सूरज की रोशनी भी जैसे डरते डरते दाखिल हो रही थी। प्रिया की आंखें खुलीं, उसका सिर भारी था और कमरे में एक अजीब सन्नाटा था। उसने धीरे धीरे पुकारा, अजय राज, अन्या। कोई जवाब नहीं। कमरा ठंडा था और फर्श पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान थे, जो सीधे सीढ़ियों की ओर जा रहे थे। प्रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कबीर को आवाज दी, जो अब भी बिस्तर में दुबका हुआ था। मां, कुछ रात में हुआ था, कबीर ने कांपती आवाज में कहा। मैंने सुना था कोई ऊपर हंस रहा था और पापा चिल्ला रहे थे। प्रिया ने उसे गले लगाया, फिर टॉर्च उठाकर ऊपर गई। हर कदम पर हवा और भारी होती जा रही थी। अटारी का दरवाजा खुला था। अंदर धूल के बीच गुड़िया फिर से उसी जगह बैठी थी, लेकिन इस बार उसके बालों में कुछ उलझा हुआ था। एक छोटी लाल रिबन, वही रिबन जो अन्या के बालों में थी।
प्रिया की आंखों में आंसू भर आए। उसने डॉल को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने छुआ उसे झटका लगा। गुड़िया ठंडी नहीं थी, वो गर्म थी, जैसे किसी ने उसे अभी अभी पकड़ा हो। अचानक कमरे में चारों तरफ से फुसफुसाहट गूंजने लगी। वो चली गई, वो अब यहीं है। प्रिया डर के मारे पीछे हटी और तभी उसने देखा एटिक की दीवार पर धूल की परत के बीच कुछ लिखा हुआ था, RIA, और उसके नीचे छोटे हाथों के निशान। वो चीख पड़ी और नीचे भागी। नीचे आकर उसने कबीर को कसकर गले लगाया। हमें अभी यहां से जाना होगा। दोनों ने जल्दी से सामान उठाया और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मुख्य दरवाजा जाम था। उन्होंने खिड़की खोली, पर बाहर वही घना कोहरा। कुछ फीट दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर उस कोहरे में कुछ हल्की आकृतियां नजर आने लगीं। एक छोटी बच्ची की परछाई झील की ओर जाती हुई, और उसके हाथ में वही गुड़िया। प्रिया ने खिड़की से देखा, उसकी रगों में खून जम गया। अन्या, पर परछाई रुक गई, मुड़ी और मुस्कुराई। उसकी आंखें अब लाल थीं और उसकी परछाई के पीछे अजय राज की आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। दोनों कोहरे में गायब हो गए। दोपहर तक केयरटेकर लौट आया। उसने घर को सन्नाटे में डूबा पाया। सिर्फ फर्श पर एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखों में अब 2 लाल बिंदु चमक रहे थे। उसने कांपते हुए कहा, फिर से हुआ, और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। नैनीताल की झील के ऊपर गहरा धुंध छा गया था। पुराने होमस्टे के भीतर अब केवल हवा की आवाज थी और कभी कभी लकड़ी की दीवारों का कराहना। केयरटेकर कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसकी नजर फर्श पर पड़ी गुड़िया पर टिकी थी, जो अब भी उसी जगह बैठी थी जहां प्रिया और कबीर आखिरी बार देखे गए थे। धीरे धीरे उसने टॉर्च उठाई और दीवारों पर रोशनी डाली। दीवारों पर हाथों के निशान अब और साफ थे, जैसे किसी ने उन्हें अभी अभी बनाया हो। एक जगह पर धूल की परत में लिखा था, मां। उसके गले से आवाज नहीं निकली। वो पीछे हटा, तभी अचानक गुड़िया खुद ब खुद गिर पड़ी और उसके अंदर से एक पुरानी फटी हुई डायरी निकल आई। उसने कांपते हुए उसे उठाया। पहला पन्ना खुला। मेरा नाम रिया है। मम्मी कहती हैं कि मैं अब इस घर में रहूंगी हमेशा। पन्ने आगे बढ़ते गए। हर पेज पर बच्चों की लिखावट थी, मासूम मगर डर से भरी। एक जगह लिखा था, मम्मी अब नीचे नहीं आती। वो कहती हैं कि बारिश में बाहर मत जाना, लेकिन मैं झील में अपनी गुड़िया खोजने जा रही हूं। अगर मैं लौट कर ना आ जाऊं तो गुड़िया मेरी दोस्त बनेगी। केयरटेकर की आंखें फैल गईं। उसे याद आया 30 साल पहले इसी घर में एक परिवार गायब हो गया था, मां, पिता और उनकी छोटी बेटी रिया। लोग कहते थे कि लड़की झील में गिर गई थी और उसके बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। अचानक दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज आई, धीमी, भीगी और छोटी। उसने धीरे से टॉर्च दरवाजे की ओर की। दरवाजे के नीचे से किसी के पैरों का साया झलक रहा था। कौन है? उसने डरते हुए कहा। कोई जवाब नहीं। सिर्फ दरवाजे के दूसरी तरफ से एक बच्ची की हंसी सुनाई दी, धीरे धीरे बढ़ती हुई, फिर अचानक रुक गई। गुड़िया फिर से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों से अब लाल रोशनी निकल रही थी। दीवार पर एक और छाया पड़ी, प्रिया और अजय राज की। उनके चेहरे बिना भाव के थे, पर उनकी आंखें खाली। वो यहां क्यों आए? एक फुसफुसाहट गूंजी। मैं तो बस खेलना चाहती थी। केयरटेकर पीछे हटता गया, पर उसके पैरों के नीचे कुछ नर्म महसूस हुआ। वो नीचे झुका। फर्श पर किसी के बाल पड़े थे, छोटे, हल्के भूरे और गीले। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। सारे लाइट्स बंद, बस गुड़िया की आंखों से 2 लाल बिंदु चमक रहे थे और आवाज गूंज रही थी, अब ये घर फिर से मेरा है। धीरे धीरे केयरटेकर की सांसें भारी हो गईं। वो गिर पड़ा और उसकी टॉर्च घूमती हुई झील की दिशा में चली गई। बाहर बारिश के बीच झील की सतह पर कोई छोटी आकृति खड़ी थी। एक बच्ची
अपनी गुड़िया को पकड़े मुस्कुरा रही थी। पानी की लहरें उठी और वो दोनों धीरे धीरे झील में समा गए। कुछ महीनों बाद वही घर दोबारा किराए पर दिया गया। एक नई फैमिली वहां रहने आई। उनके साथ भी एक छोटी बेटी थी। घर की सफाई करते हुए माँ को अटारी में कुछ मिला, एक पुरानी धूल भरी गुड़िया जिसके बालों में लाल रिबन बंधा था। छोटी बेटी ने मुस्कुराकर कहा, माँ देखो, इसे रिया कहते हैं ना? माँ ने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे पता? बेटी ने धीरे से कहा, उसने खुद बताया। और पीछे से वही पुरानी हंसी गूंज उठी, धीमी, मीठी, लेकिन रीढ़ की हड्डी तक ठंडी कर देने वाली।